सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम एक मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, इसका नाम है प्री सिक्योरिटी। ये tryhackme.com के ऊपर ही अवेलेबल है। तो इसे एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है tryhackme। ये आपको लिंक मिल जाएगा, आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको साइनअप करना होगा, साइनअप कर लेना। यहाँ पे फिर लर्निंग वाला मॉड्यूल है, लर्निंग वाले मॉड्यूल के अंदर आपको प्री सिक्योरिटी वाला पाथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे और भी सारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक इंट्रोडक्शन साइबर सिक्योरिटी, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, प्री सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, कंप्लीट बिगिनर, ऑफेंसिव टेस्टिंग, कॉम्पिटिया प्लस, वेब फंडामेंटल्स, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। जिन्हें भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आप आगे पढ़ सकते हो। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि आपको ये कुछ मॉड्यूल्स है ये फ्री देता है, बाकी का मॉड्यूल्स एक्सेस करने के लिए आपको उसको ख़रीदना पड़ेगा। तो आई गेस समवेयर इसकी जो कॉस्ट आती है पर मंथ $10 होती है, लगभग 750-800 के आसपास कुछ का उसका मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है। तो थोड़ा सा ये कह सकते हो कि आप एक्सपेंसिव है। खैर, जितना हम फ्री मॉड्यूल पढ़ सकते हैं तो उतना मैं पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं प्री सिक्योरिटी वाले पाथ को। इस पर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर सबसे पहला हमारा है टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर है, आप देख सकते हो कि मेरा ग्रीन टिक मार्क मेरा आ रहा है और यहाँ पे ब्लू सर्कल, मीन्स कि मेरा ये पहले पाथ है मैं कर चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे आप सबके लिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इंट्रो टू फैक्टर सिक्योरिटी। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि हैकिंग योर फर्स्ट मशीन, ये हमारा पहला टास्क है। थोड़ा सा जूम करेंगे आप, ठीक है। कह रहे बिफोर गोइंग टू साइबर सिक्योरिटी करियर बट ऑफेंसिव सिक्योरिटी इज लेट गेट योर हैकिंग एंड यस इट इज़ लीगल, ऑल एक्सरसाइज आर फेक सिमुलेशन। सो जितना भी यहाँ पे हम टास्क करेंगे ना, वो एक कह सकते हो कि फेक मशीन्स हैं या टेस्ट बेड्स हैं जिनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टार्ट करते हैं इस मशीन को, पे क्लिक करेंगे और ये मशीन यहाँ पर हमारे राइट साइड पे मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है, हो रही है अभी मतलब। सो कह रहा है कि योर फर्स्ट हैक। सो हमने यहाँ पर मशीन ओपन कर ली, ठीक है। हमें सबसे पहले करना है ओपन अप करना अपना टर्मिनल, जो मशीन खुलेगी तब होगा वो जो हमारा। सेकंड में कह रहे हैं कि हमें फाइंड करना है हिडन वेबसाइट पेजेस। ओके, तो वेट करते हैं ये कितनी देर में ओपन होती है। तो ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है fakebank.com। यहाँ पर हमारी ये वेबसाइट है। हमारा यहाँ पे टास्क है पहला कि ओपन ना टर्मिनल, हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है। तो टर्मिनल देखो बिल्कुल राइट साइड पे ब्लैक कलर का, ये सामने कर लिया ओपन। यहाँ पे लिख के देखते हैं हु एम आई, उबंटू की मशीन है हमारी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं कि फाइंड हिडन वेबसाइट पेजेस, कि हमारी जो वेबसाइट है फेक बैंक वाली, हमें इसकी वेबसाइट्स के हिडन पेज निकालें। तो इसको निकालने के लिए दो टूल हम यूज़ करते हैं, एक का नाम है DIRB। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ये आप जूम में देखना पड़ेगा आपको। पहले का नाम है DIRB और दूसरा जो टूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो होता है गोबस्टर। उसके लिए मुझे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। गोबस्टर, दूसरा टूल हमारा ये गोबस्टर है। हमारा जो चैलेंज है इसमें क्या कह रहा है कि हमें ये कमांड मेंशन्ड है गोबस्टर से, हमें इसको यूज़ करके यहाँ से हमें डेटा रिट्रीव करना है। तो कमांड एग्जैक्ट हमारी सेम रहेगी, तो मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं टाइप नहीं करूँगा क्योंकि उस लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ये हुआ नहीं क्या, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम टाइप कर लेते हैं। तो कमांड हमारी बेसिकली गोबस्टर -u या -u मीन्स कि आपका URL। तो क्योंकि हमारी जो वेबसाइट का जो आएगा होगा HTTP। अब क्योंकि यहाँ पर देखो ये इनसिक्योर है, सिक्योर कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर HTTP हमने लिया, S नहीं लिया हमने। और यहाँ पे सीधा सिंपल लिखेंगे हम फेक बैंक, जो भी आपका URL है .com स्पेस -w। अब गोबस्टर के केस में क्या होता है कि हमें ना डिक्शनरी डिफाइन करनी होती है। अब ये जो मशीन है ये लाइक क्लाउड पे चल रही है, ये मशीन एक्चुअल मेरी मशीन में इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए जो पाथ यहाँ पर मेंशन है हमें वही डालना पड़ेगा, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ वर्ड लिस्ट
डॉट txt स्पेस dir, हमें डायरेक्टरीज फाइंड करनी है, नेटर। अब ये कुछ सेकंड्स लेगा क्योंकि टेस्ट बेड है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे 2 डायरेक्टरीज मिली हैं, एक का नाम है /images और एक का नाम है /bank transfer। इसे हम कॉपी करते हैं एंड मैं उसी URL के अंदर मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ एंड एंटर। तो ये हमें क्या कर रहा है कि ये स्टाफ अकाउंट का एक एडमिन पोर्टल है जहाँ से पैसे ट्रांसफ़र आप कर सकते हो किसी के भी अकाउंट में। ये बैंक की वेबसाइट पे एक फ्लॉ है। अब चलते हैं इस साइड पे, स्टेप 3 देखते हैं क्या है। ये हमें ढूंढ लिया हमने गो बस्टर से। अब कह रहे हैं स्टेप 3 है कि यहाँ पे हैक द बैंक, हमें वेबसाइट को हैक करना है। अब इसमें क्या करना है कि हमें ट्रांसफ़र करने हैं $2000 फ्रॉम बैंक अकाउंट 2276 टू योर अकाउंट नंबर 8881। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एडमिन पोर्टल है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे डालते हैं 2276, ये बैंक का नंबर हो गया जहाँ से हमें पैसे चाहिए, जहाँ पर चाहिए सेंड टू में हमारे अकाउंट में चाहिए, तो ये क्या $888 और हमारा चैलेंज है $2000 का, तो यहाँ पे मान लिया 2000 एंड सेंड मनी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने लिखा सक्सेस ट्रांसफ़र कंप्लीटेड, कि हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वेबसाइट को ओरिजिनल वाली वेबसाइट पे चलते हैं दोबारा से, जो थी हमारी fakebank.com ओनली। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें एक आउटपुट आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैक्ड द बैंक, द आंसर टू द ट्राई हैक मी क्वेश्चन इज बैंक हैक्ड। कि हमने जो है उसकी बैंक की वेबसाइट को हैक किया, हमने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, हमारा ये चैलेंज पूरा हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये कह रहे हैं कि when you transferred money to your account, go back your bank page account, what is the answer shown in your bank balance page। कि जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे उसको बाद जब मैंने पेज को रीडायरेक्ट पीछे की तरफ जा रहा हूँ मेन पेज पे, तो यहाँ पे मुझे एक आउटपुट आ रहा है, इसका नाम लिखा है बैंक हैक्ड। हमें इसे करना है कॉपी, ये आप टाइप भी कर सकते हो और आपको इस तरफ यहाँ पे लिखना होगा आपको। एंड इस से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन एक मैसेज आता है कि आपका आंसर ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पर अब मेंशन नहीं होगा। उसके बाद नीचे क्या है कि इफ़ यू आर पेन टेस्टर और अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट, दिस एक्सरसाइज यू परफॉर्म फॉर कंपनीज टू टेस्ट वल्नरेबिलिटीज इन देयर वेब एप्लीकेशन टू फाइंड हिडन पेजेस और इन्वेस्टिगेट फॉर वल्नरेबिलिटीज। कि इस मेथड को यूज़ करके लाइक हमने डायरेक्टरी फाइंड करी, उसके बेस पे हमने फ्लॉ निकाला एंड उस वेबसाइट को हमने हैक किया। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आप इसको आप अलग अलग वेबसाइट्स पे ट्राई करके देख सकते हो कि वहाँ पर क्या क्या वेब पेजेस आपको मिल रहे हैं। बहुत कॉमन ही वल्नरेबिलिटी है, चलती है जो। उसके बाद फिर हमें करना है, इस मशीन को बंद करना है। तो मशीन 3rd हमारा ये है, तो टर्न उसके लिए यहाँ पे करेंगे टर्मिनेट मशीन एंड योर मशीन हैज़ बिन टर्मिनेटेड, मीन्स कि बंद हो चुकी है और ये हमारा यहाँ पे चालू है। सो अब ये हो गया हमारा टास्क 1 कंप्लीट। नेक्स्ट है टास्क 2, व्हाट इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक थ्योरी है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो 2 टर्म्स होती हैं, होती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, होती है डिफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है कि हम जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं हम, या आप एक ऐसा समझ सकते हो कि हम जो है एक टारगेट या क्लाइंट की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं इन मोर ऑफेंसिव, कि उसका इसमें हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि उसका सिस्टम में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है नहीं हो सकती। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम उसको जो है सिस्टम को बस हैक कर लें एनी हाउ, उसे हम एक्सप्लॉइट करें। और डिफेंसिव में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करें, जितनी अच्छी हो सकती है उससे ज़्यादा अच्छी हम करें, ताकि उसको हैक करना इम्पॉसिबल सा हो जाए हैकर्स के लिए। तो ये इसकी थ्योरी है सेम, इसे आप पढ़ लेना। और करियर इन साइबर सिक्योरिटी की तो यहाँ पर आप से पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। इसमें बेसिकली 3 मेन करियर्स के बारे में बताया गया, एक है पेनिट्रेशन टेस्टर, एक है रेड टीम और एक 3rd है सिक्योरिटी इंजीनियर। पेनिट्रेशन टेस्टर और रेड टीम ऑलमोस्ट सेम ही है, बस डिफरेंस इतना है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर जब हम करते हैं
तो VA और PT हम अलग अलग करते हैं, लाइक वर्नेबिलिटी असेसमेंट पहले होगी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग बाद में की जाती है, कभी एक साथ नहीं कर रहे। बट रेड टीम के केस में क्या है कि हम ट्राई करते सीधा उस वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करें ताकि हमें वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम उस केस में VA-PT नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं कि हम उसे ओनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि हम उसे सिर्फ और सिर्फ हैक कर सकें। और सिक्योरिटी इंजीनियर बेसिकली आपका जो है इन मोर डिफेंसिव वे हो गया कि आपको नेटवर्क डिज़ाइन करना है, मॉनिटरिंग करनी है, नेटवर्क की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, आपको राउटर स्विचेस इन सब के ऊपर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है ताकि कोई भी आपके सिस्टम को हैक ना कर सके और आप अपने आप को साइबर अटैक से आप प्रिवेंट कर सको। तो यही था भाई, बस यही मेजोरिटी में 3 करियर्स हैं जो चलते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। एंड दैट्स इट, ख़त्म हो गया हमारा पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अब चलते हैं पीछे। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स, नेटवर्क फंडामेंटल्स। नेटवर्क पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आप जज करते हो कि बैकएंड में क्या चल रहा है, कैसे काम होगा, कैसे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, TCP या UDP। तो नेटवर्क पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हैकिंग करनी है तो शुरू करते हैं मॉड्यूल। तो एज यू कैन सी यहाँ पर व्हाट इज़ नेटवर्किंग एंड इनटू द लैन, ये 2 पार्ट फ्री थे तो मैंने इसे सॉल्व करा है एंड यहाँ पर ग्रीन मार्क है। नीचे वाले पार्ट्स सारे अनसॉल्व्ड हैं बिकॉज अगेन वो सब्सक्रिप्शन मांग रहा है एंड अभी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता सब्सक्रिप्शन बाय करना। अगर हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे, लाइक जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तब मैं एक बारी को फिर ट्राई कर सकता हूँ मैं। बट अभी फ़िलहाल आपको खुद से करना होगा अगर आप करना चाहते हो तो। सो शुरू करते हुए नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग क्या होती है, इसकी वीडियो भी है, आप देखना चाहो देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। सो थ्योरी पार्ट है तो मैं ट्राई करूँगा जितना शॉर्ट में मैं समझा सकूँ क्योंकि थ्योरी यहाँ पे मेंशन आप बाद में पढ़ लेना जब आपका मन करे। सो नेटवर्क बेसिकली होता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स या डिवाइसेस। लाइक जैसे कि बात करें कि एक घर में, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, उससे आपका फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट, TV ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो ये एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं कि जो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक नेटवर्क है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी फ्रेंडशिप सर्कल के ऊपर, कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे, उनकी हॉबीज़ होगी, स्किल्स होंगे, लाइक बेसिक चीज़ें होंगी जो आपसे आप कनेक्ट करते हैं उनसे आप, राइट। सो इसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क आर इंटीग्रेटेड इनटू आवर एवरीडे लाइफ बट बी इट गैदर डेटा फ्रॉम वेदर delivering electricity to homes or even determining who has the right of way at a road. Because network are so embedded in the modern day, networking is essential concept of grabs in cyber security. तो नेटवर्क सिर्फ कंप्यूटर्स का ही नहीं होता, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो नेटवर्क पे चलती हैं, जैसे कि रोड, सड़क भी आपस में अगर 2 सड़कें आपस में कनेक्ट कर रही हैं तो वो भी एक नेटवर्क ही फॉर्म कर रही हैं, उसे भी नेटवर्क कहा जाता है। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन, मान लो आप एलिस हो, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन बॉब को दी, बॉब ने वो इन्फॉर्मेशन जिम को दी आगे, एंड जिम ने वो इन्फॉर्मेशन आगे एलिस को दी। तो ये 3 जाने जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी एक नेटवर्क है। सो आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कि नेटवर्क होता क्या है या नेटवर्किंग क्या होती है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ द की टर्म फॉर डिवाइस आर कनेक्टेड टुगेदर। ऑब्वियसली नेटवर्क की बात हो रही तो नेटवर्क होगा। यहाँ पे आंसर ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। टास्क 2 है, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट इज़ वन जाइंट नेटवर्क, मतलब ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल नेटवर्क्स विद इज इन इटसेल्फ, कि जब छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में जब एक बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म करते हैं ना, उससे आप इंटरनेट बोलते हो। जैसे कि मान लो मैं अपने घर पर हूँ, आप लोग अपने घर पर हो, मेरा कोई फ्रेंड वो अपने घर पर है, हमने अपना एक नेटवर्क फॉर्म किया हुआ है। जब नेटवर्क्स के भी नेटवर्क आगे बनते हैं तो एक इंटरनेट फॉर्म करता है, सिंपल सी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस टास्क, let us imagine that Alice made some new friends with Zan
एंड टॉबी एंड शी वेंट टू इंट्रोड्यूस बॉब एंड जिम। लाइक यहाँ पर देखो पहले वाले एग्जाम्पल में एलिस, बॉब और जिम ये आपस में कनेक्टेड थे, आपस में फ्रेंड्स थे। अब एलिस ने दो लोगों को और इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि जैन और टॉबी। तो अब ये क्या है, ये एक इंटरनेट बन गया है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये लाइक एक छोटा नेटवर्क अब बड़ा नेटवर्क बन चुका है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो सबसे पहले जो है इसे हम बोलते थे ARP नेट प्रोजेक्ट बोला जाता है इसे 1960s के अंदर पहले, क्योंकि ये US गवर्नमेंट ने या US सेल्फ डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था पहले अपने लिए, बट बाद में इसको जो है कुछ टाइम के बाद समवेयर अराउंड 1989 के बाद इसे जो है इंटरनेट बोलना शुरू कर दिया गया, या ऐसे कह दूँ कि एज अ इंटरनेट की फॉर्म में इसको इन्वेंट किया किसने, टिम बर्नर्स-ली ने। ये इसके वो हैं डेवलपर या इन्वेंटर जिन्होंने इसको बनाया है, और इसको जो नाम दिया फिर वर्ल्ड वाइड वेब। ये ऐसे जो है ये ARP नेट प्रोजेक्ट को वर्ल्ड वाइड वेब का नाम मिला। अब इसे पढ़ना थोड़ा सा आपको समझ में आएगा और कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो कि एक नेटवर्क 1 है, एक नेटवर्क 2 है, एक नेटवर्क 3 है। अब ये तीनों डिवाइसेस अपने अपने घर पर हैं, ठीक है। लाइक ये एक लोकेशन पे, दूसरे लोकेशन पे, तीसरे लोकेशन पे। इन तीनों को आपस में जब कम्युनिकेट करना होगा तो एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या होगा हमारा, इंटरनेट। सिंपल कि जैसे कि यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं अपनी, कि जिन्हें कुछ पढ़ना है, सीख रहे हैं, उन्हें मैं सिखा सकूँ। तो वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ओवर द इंटरनेट। तो आपके मेरे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, वो काम नहीं करेगा और आपस में हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब इसी तरह ये दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक होता है पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है, प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क। जितने भी छोटे नेटवर्क होते हैं, जैसे कि मान लो नेटवर्क में आप देख रहे हो, इसमें एक दो डिवाइसेस कनेक्टेड है किसी भी स्विच, राउटर या वाईफाई के साथ, इसे हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। ये छोटा नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को मान लो जैसे कि नेटवर्क 1 2 3, ठीक है, ये अपने आप में स्मॉल नेटवर्क है, ये प्राइवेट नेटवर्क है। जब इन्हें हम आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो वो पब्लिक नेटवर्क बन जाता है, ताकि उसे इजीली आप आपस में कम्युनिकेट आप इजीली आप कर सको। द स्मॉल नेटवर्क्स आर कोल्ड प्राइवेट नेटवर्क, वेयर द नेटवर्क्स कनेक्टिंग दीज स्मॉल नेटवर्क्स आर कोल्ड प्राइवेट नेटवर्क्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका सिंपल सा आंसर है टिम बर्नर्स-ली। आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आंसर ठीक है। इसके बाद है आइडेंटिफाइंग द नेटवर्क, आइडेंटिफाइंग द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। अब ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि मान लो कोई डिवाइस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसा है, कौन सा डिवाइस है। तो इसकी एक मशीन है, इसको हम साइड में ओपन कर लेते हैं, ये कुछ सेकंड्स लेगा। सो यहाँ पे देखते पहले कि थ्योरी में क्या क्या रहा है। To communicate and maintain order, device must be both identifying and identifiable on a network. What use if you don't know whom you are talking to at the end of the day? Like जो नेटवर्क में क्या होता है कि आपकी डिवाइस को पता होता है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। लेट्स सपोज कि आप ओवर द इंटरनेट किसी से बात कर रहे हो, किसी कोई भी एक एंजल पे का अकाउंट है, ठीक है, बट आपको बैक एंड में पता नहीं कि वो एक्चुअल में कौन है। तो आप ऑथेंटिकेट कैसे करोगे कि क्या वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं है वो। So device on a network is very similar to humans. In fact, they have two ways to being identified. तो कंप्यूटर भी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। कैसे करेगा? अवर नेम से, लाइक मशीन का नेम, और फिंगरप्रिंट से। फिंगरप्रिंट्स क्या होता है अभी हम समझते हैं। Now we can change our name through deep poll, but we can't, however, change our fingerprints. Every human has individual set of fingerprints, which means that even if they change their name, there still is an identifier behind it. लाइक मान लो कोई इंसान है, अपना नाम तो इजीली बदल सकता है, बट क्या आपकी अपनी जो हाथ है उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, क्या उसे आप मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते। आप अपना हाथ जला लोगे, ठीक है, अगर आप हाथ जलाते भी हो, उसके बाद भी जब वो हाथ आपका ठीक होगा ना, तब भी आपके वो यूनिक ही पैटर्न बनेगा आपके हाथ पे, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता।
तो आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेट रहती है या यूनिक रहती है, कभी भी वो मिक्स नहीं होती। तो हमारा कंप्यूटर को अगर ये सब काम करना है तो वो काम करता है दो प्रोटोकॉल्स के ऊपर। पहला होता है एक आईपी एड्रेस, दूसरा होता है मैक जिसे हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आईपी एड्रेस मिलता है नेटवर्क से। जब आप अपना इंटरनेट आप बाय करते हो किसी भी आईएसपी से, जैसे एयरटेल हो गया, जियो फाइबर हो गया, कोई भी आपका लोकल इंटरनेट वाला है, टीवी वाला होगा जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो जब भी वो आपको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं तो वो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। और आईपी एड्रेस अपने आप में यूनिक होता है। जितने डिवाइस आप नेटवर्क में ऐड करोगे उन सबको एक यूनिक नंबर मिलता जाएगा। एंड मैक एड्रेस भी अपने आप में यूनिक है। जब आप अपनी कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप बाय करने जाते हो तो एक एड्रेस आपके मदरबोर्ड को असाइन होता है या आपकी एक मशीन को एक नंबर असाइन होगा। वो नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। मेथड है, उसको आप कुछ टाइम के लिए फॉर्ज कर सकते हो, बट वो नंबर फिक्स आपका डिवाइस का, तो उसके बेस पे आप ऑथेंटिकेट करते हो। बेसिकली उसे करने के लिए हमें काली की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो हम किसी और वीडियो में करेंगे, आज नहीं। बट विंडोज़ के अंदर आप ऐसे आप डायरेक्ट आप मैक एड्रेस आप फॉर्ज नहीं कर सकते। तो इन दो के बेस पे हमारा जो है काम होता है। अब हमारा आईपी एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है, जो इन नंबर्स होते हैं ना कि ये 192 है, ये 192 एक ऑक्टेट है, एक सिंगल नंबर लाइक ऑक्टेट होता है हमारा। इसकी जो रेंज होगी ना वो होगी 0 से लेके 255 तक। इट मीन्स कि मेरा जो ऑक्टेट 1 है वो 0 भी हो सकता है और 0 से लेके 255 तक कुछ भी हो सकता है, आपके नेटवर्क के डिपेंड के ऊपर। सेम ऐसे ही ऑक्टेट 2 है, ऑक्टेट 3 है, ऑक्टेट 4 है। चारों की ही लिमिट 0 से लेके 255 तक होती है। जब आप अपने मान लो आपने वाईफाई लगवाया घर पे एंड आपने अपना फ़ोन को कनेक्ट किया, अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया, तो लास्ट का नंबर है ना वो हमेशा चेंज हो जाता है। जितने डिवाइस कनेक्ट करोगे उन सबको लास्ट का नंबर जो है चेंज होके मिल जाता है। वो इसी के बेस पे मिलता है कि आपका नेटवर्क एक यूनिक है, वो उसी के नेटवर्क का पार्ट है, ताकि आपका राउटर उसे समझ सके। राइट। तो ये पता होना चाहिए कि एक सिंगल नंबर वो बोलते क्या है। इस 192 ये जो 3 डिजिट है हमारी, ये एक पार्ट है, ऐसे बोलेंगे हम ऑक्टेट। ये याद रखना। और ये 4 उसके अंदर आता है, लाइक ये पहला पार्ट होगा, 2 पार्ट होंगे, 3 पार्ट और ये चौथा पार्ट। तो 4 ऑक्टेट्स होंगे आईपी एड्रेस के अंदर। इसे हम बोलते हैं IPv4 की 4 पोर्शन है इसके, लाइक 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पोर्शन को हम IPv4 कहते हैं। सेम इसी तरह एक IPv6 भी मॉड्यूल आता है, उसके अंदर हमारे 6 होते हैं अलग, उसकी भी हम पढ़ेंगे अभी आगे। इसको आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। अब इसमें ना एक जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि पब्लिक आईपी और पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क, उसी तरह हमारा एक पब्लिक आईपी होता है और एक प्राइवेट आईपी होता है। पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस ये है कि प्राइवेट आईपी हमारी मशीन का होता है या जिससे हम लोकल अपना काम करते हैं। जैसे कि मान लो एक डिवाइस है, इसका नाम है डेस्कटॉप, ये ठीक है। इसका जो ये आईपी है 192.168 वो है जो आपके आईएसपी ने आपको दिया है, ये आपका प्राइवेट आईपी है। बट एक आईपी आता है जब आप इसे गूगल करते हो तो गूगल के ऊपर आपका जो आईपी आएगा ना वो अलग आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो व्हाट इज माय आईपी, तो यहाँ पे मेरा आईपी दिखा रहा है 103। मैं CMD पे अगर मैं चेक करूँ आईपी कॉन्फ़िग, तो अभी मैं ईथरनेट पे कनेक्टेड हूँ, तो ये है मेरा आईपी 192। अब यहाँ पे हमारा आई गेस आप से पढ़ लेना, गो थ्रू करना, आपको समझ में आ जाएगा। एक इसमें फिर IPv6 है जिसमें अंदर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके जो उसमें स्प्लिट्स कटे हुए हैं एंड नंबर आपका इसमें मेंशन है। इसमें जो आपका 2 की पावर 128 होता है, लाइक उसकी बेस पे आपकी जो है अप्रॉक्स 340 ट्रिलियन प्लस जो आपकी जो है आईपी प्रोटोकॉल जो बन सकते हैं। तो IPv4 के बाद IPv6 की रिक्वायरमेंट ही इसलिए थी कि IPv4 के अंदर जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ थी वो कम बनती थी, और अगर जो आपका बहुत ही बड़ा आपको नेटवर्क फॉर्म करना अगर, तो उस केस में वो आप बना नहीं सकते थे। तो विद द हेल्प ऑफ IPv6 आप इजीली आप कन्फिगर आप कर सकते हो। उसके बाद मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस मैंने आपको समझा दी कि यूनिक नंबर होता है आपकी मशीन का जो आपको आपका वेंडर प्रोवाइड करता है। जैसे कि HP, डेल, अगर आपने कस्टम PC बिल्ड कराया है तो आपका ASUS हो गया, जो भी मदरबोर्ड्स आते हैं वो सब वही काम करते हैं। अब
हमारा प्रैक्टिकल करते हैं। हमारा चैलेंज क्या है कि मान लो ये हमारा ट्राई हैक में की वेबसाइट है, यहाँ पर एक यूज़र है एलिस, एक है बॉब। ये ग्रीन पार्ट देख रहे हो जितना जा रहा है, इट मीन्स कि जो है एलिस वो कनेक्शन बना पा रही है ट्राई हैक में की वेबसाइट के साथ, बट बॉब है, बॉब नहीं कनेक्शन बना पा रहा। अगर बॉब यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा है तो देखो ब्लू रिक्वेस्ट जा रही है और वो गार्बेज हुई, वो उस साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना है कि हमें इसे जो है बाईपास करना है। कि मान लो आप और आपका फ्रेंड नेटवर्क में हो, आपका फ्रेंड एक वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है बट आप नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होता है, वो फिल्टरिंग की जाती है, पीछे मैक बाइंडिंग कर देते हैं। तो अगर आपको अपने टारगेट का मैक एड्रेस पता है तो हम क्या करेंगे, अपने मैक एड्रेस को उसके साथ स्पूफ करेंगे। इस मशीन पे मैक एड्रेस स्पूफिंग करने का कोई बहुत अच्छा मॉड्यूल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें मैनुअल लिखना है और ये चल जाएगा। तो इससे कि हमारा टारगेट है उसका जो मैक एड्रेस है वही है 0012322F3339। उसको आपको सिंपल आपको पेस्ट करना है, रिक्वेस्ट करना है, एंड सी हमारा ब्लू पैकेट भी जा रहा है, एंड हमें यहाँ पर आउट मिला THM यू गॉट एंड ट्राई हैक में। इसे आप कॉपी करना एंड यहाँ पे लास्ट वाले में प्रैक्टिकल पार्ट से पेस्ट करना, एंड आपको करेक्ट कर देगा कि आपका आंसर ठीक है। सो कुछ बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है, उसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ई सेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस कोड से हम ऑक्टेट बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। आईपी एड्रेस के अंदर 4 वो होते हैं, सेक्शंस होते हैं, जो हमने पढ़ा ऊपर कि 4 ऑक्टेट है तो 4 सेक्शंस को माना जाएगा। मैक एड्रेस को मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है, जो आपका मेन होता है आपका, एंड डेट सेट। एंड ये 4th वाला पार्ट हमने कर लिया, 5th वाला पार्ट हमने कर लिया, सॉरी। नेक्स्ट है पिंग 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 ये पिंग। सो नेक्स्ट है हमारा पिंग ICMP प्रोटोकॉल, जो करते हैं व्यू साइट। सो पिंग का भी काफ़ी मेजर रोल प्ले है हैकिंग के अंदर। कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप पिंग का यूज़ कर सकते हो किसी भी मशीन को चेक करने की, क्या वो लाइव है या नहीं है, क्या वो नेटवर्क के पार्ट में है, शट डाउन तो नहीं है, क्या आप उसका नेटवर्क फॉर्म कर पा रहे हो, कनेक्शन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। तो वो सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ पिंग हम कर सकते हैं। और हमारा पिंग जो चलता है, ये यूज़ करता होता है ICMP प्रोटोकॉल, लाइक इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को यूज़ करता है बैकएंड में काम करने के लिए, अपना कनेक्शन बनाने के लिए 2 डिवाइस के पीछे, राइट। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम पिंग लिखते हैं और उसका जो भी टारगेट IP उसका नाम लिखते हैं, वो सब पिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बस यही काम है पिंग का। या वेबसाइट का नाम लिखोगे तो वेबसाइट के नाम को भी पिंग करना शुरू कर देता है। अब हमारा चैलेंज ये है कि हमें पिंग करना है ये 8888 को। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लिखना है 88, एक सेकेंड, ओके, ऊपर लिखना है हमें IP एड्रेस में 8.8.8.8 एंड सेंड पिंग रिक्वेस्ट। तो आपको देखो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है कि आपका मशीन लाइव है एंड वर्किंग में। और यहाँ पे हमें फ्लैग मिला है, इस फ्लैग को हम करेंगे कॉपी एंड इसको अब यहाँ पर आप पेस्ट करोगे, सिंपल। यहाँ कह रहे हैं कि हमें अगर आपको पिंग करना है 10-10-10 को, तो उसको सिंटेक्स क्या होगा। तो बहुत सिंपल, आपको सिंपली आपको लिखना है यहाँ पर, लाइक आपको अपने नॉर्मल CMD में लिखना है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो उस केस में आपको लिखना होता है सिर्फ पिंग और 10.10.10.10 एंड एंटर करोगे तो पिंग करना स्टार्ट कर देगा। बट ये अभी रियल लाइफ में कोई वैलिड IP नहीं है, ना मेरा ना किसी वेबसाइट का, तो इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। आप कुछ भी वेबसाइट का अगर नाम भी लिखोगे तब भी उससे पिंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूँ udemy.com एंटर, तो आप देख सकते हो कि उसने इसको पिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड से यहाँ पे हमारा IP मिल गया हमें। तो पिंग का ऐसे यूज़ कर सकते हो आप। एंड लास्ट है कंटिन्यू टू लैन। तो लैन पढ़ने के लिए हमें इसको ज्वाइन करना होगा लैन रूम को। तो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे अभी हमसे पैसे मांगेगा, नहीं लैन खुल गया,
ओके सॉरी, ये लैन का एक अलग मॉड्यूल है, तो हम लैन वाले पार्ट में चले गए। तो हमने ये पढ़ा इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, इसमें हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया। सेकेंड हमने नेटवर्क पढ़ा, नेटवर्क में हमने 2 पढ़े। इंट्रोडक्शन टू लैन के बाद इसने हमें जो है नीचे आई गेस ट्रांसफ़र कर दिया, नहीं इसे यहाँ नहीं किया, हमें दूसरे मॉड्यूल पे ट्रांसफ़र कर दिया, बट हमें एक्चुअल में OSI मॉडल पढ़ना था हमें, वो उसने हमें एक्सेस नहीं दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोल रहा है कि आपको जो है बाय करना पड़ेगा, और यहाँ पर देख सकते हो मंथली पैकेज का $10 है। और अगर आप सर्च करें करंट डॉलर प्राइस तो 79 चल रहा है, तो अगर मैं $10 देता हूँ तो 791 कुछ रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो अभी मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं इसे अभी बाय करूं। एंड आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट ट्राई करना कि जब आप इसे ख़रीद रहे हो तो फटाफट से सारे मॉड्यूल सॉल्व करो, ताकि आपका 1 मंथ के अंदर ही आपको उसका जो बेनिफिट मिल जाए। बाकी अगर कोई मेरे किसी व्यूअर के पास इसकी सब्सक्रिप्शन है तो प्लीज़ अगर आप शेयर कर सकते हो तो मुझे शेयर करना, मैं उसकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा मैं, एंड मैं आपको उसका क्रेडिट भी दे सकता हूँ इफ़ यू वांट। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। एंड पिछली वीडियो में हमारा सब्सक्राइबर गोल था, वो था 111, जो कि हम अचीव कर चुके हैं। तो इस बार जो मेरा सब्सक्राइबर गोल है वो है 150 सब्सक्राइबर्स। इन्होंने चली